अपना बच्चा हरियाणा का सपूत, भारत माँ का बेटा। अपना बच्चा हरियाणा का सपूत, भारत माता का बेटा, हरियाणा के बहादुर बेटे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जब आतंकियों ने हिंदू और मुस्लिम यात्रियों को अलग किया तो उन्होंने सिर्फ हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया, उसे भून दिया। इसी हमले में विनय नरवाल भी शहीद हो गए। उनकी शहादत पर जहां पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, वहीं इस घटना के बाद देश में कुछ लोग गुस्से में मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने लगे। लेकिन इसी बीच विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल हिमांशी ने साफ कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। उन्होंने कहा कि मेरा पति देश के लिए शहीद हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जब उनके पति जैसे फौजी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि हर भारतीय, चाहे वह किसी भी धर्म या राज्य से हो, सुरक्षित रहे और चैन से जी सके। हिमांशी ने कहा कि विनय हमेशा कहा करते थे कि असली दुश्मन आतंकवाद है, न कि कोई धर्म या समुदाय, और वह यही सिखाते थे कि हमें आपस में लड़ने की जगह एकजुट रहना चाहिए। हिमांशी के इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। कई लोगों ने उन्हें निशाना बनाया और कहा कि वह आतंकियों का बचाव कर रही हैं। लेकिन हिमांशी ने डटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे पति क्या चाहते थे और मैं भी वही चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और हम सबको मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ना है, न कि किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वह नफरत नहीं फैलाना चाहती, क्योंकि देश की एकता और अमन ही सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रोल करने वाले लोग कभी उस दर्द को नहीं समझ सकते जो एक सैनिक की पत्नी झेलती है, और जब वह ऐसी हालत में भी शांति और भाईचारे की बात करती है तो उसे ट्रोल करना सिर्फ नफरत फैलाने का तरीका है। हिमांशी नरवाल के इस बयान से सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने उनके साहस और समझदारी की तारीफ की तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। खासकर कुछ कट्टरपंथी यूजर्स ने उनके मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान को गलत ढंग से पेश करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने जानबूझकर उनके बयानों को एडिट करके या आधा अधूरा दिखाकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे वह आतंकवादियों की तरफदारी कर रही हो, जबकि सच्चाई इससे एकदम अलग थी। हिमांशी का मकसद सिर्फ इतना था कि देश के अंदरूनी हालात ना बिगड़े और लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखना बंद करें। इसी बीच हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस मामले पर दुख जताते हुए कहा कि हिमांशी जैसे बहादुर सैनिक की पत्नी को इस तरह ट्रोल करना शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की ट्रोलिंग रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कोई भी शहीद के परिवार की भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। उन्होंने कहा कि समाज को यह समझना चाहिए कि जब एक जवान की पत्नी इतना बड़ा नुकसान सहकर भी देश में शांति की बात कर रही है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उसे ट्रोल करके और तकलीफ देना चाहिए। रेणु भाटिया ने मांग की कि ऐसे मामलों में पुलिस और साइबर सेल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले और कोई दोबारा शहीदों के परिवार का दिल दुखाने की हिम्मत ना करे। वहीं दूसरी तरफ हिमांशी के ससुर और शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सरकार से एक बड़ी मांग कर दी।